बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान काज़ाख्स्तान रेलवे 4 मुल्कों की सैर, अरबों की तजारत और वस्त एशिया तक नई इनकलाबी रेल सर्विस। क्या आपने कभी काज़ाख्स्तान जैसे अहम वस्त एशियाई मुल्क का सफर किया है? अगर नहीं तो परेशान ना हो, क्योंकि अब आप ये सफर रेलवे पर भी कर सकेंगे। और यहाँ अहम तरीन बात यह है कि ये सफर सिर्फ 2 मुल्कों यानी पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के दरमियान ही नहीं बल्कि 4 मुल्कों का अहाता करेगा, जिनमें अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान और ईरान सब शामिल हो सकते हैं। लेकिन कैसे, आए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, पिछले साल अप्रैल 2024 में पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के हक्काम ने पाक काज़ाख्स्तान रेलवे मंसूबा मंजर आम पर लाया था, जिस पर आखिरकार काम शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी वजीर आजम और दीगर हक्काम ने इस पर खुसूसी मुसर्रत का इजहार किया है। दोनों ममालिक रेलवे के शोबे में तरक्की और मुश्तरका अहदाफ को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। नई पाकिस्तान काज़ाख्स्तान लाइन मुसाफर और माल बरदार खिदमात दोनों को सपोर्ट करेगी और इलाकाई तजारत और इक्तिसादी तरक्की में मावन साबित होगी। पाकिस्तान में काज़ाख्स्तान के सफीर यरियान किस्टाफन ने ऐलान किया है कि काज़ाख्स्तान पाकिस्तान और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ रेल लिंक के जरिए राब्ते बना रहा है, क्योंकि ये तजारत और अवाम के दरमियान राब्ते बनाने के लिए नकलो हमल का बेहतरीन जरिया है। अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान जगराफियाई लिहाज से जनूबी एशिया, मशरकी एशिया, वस्त एशिया और यूरेशिया के संगम पर वाक़या है, जो इसे यूरोप, अफ्रीका, मशरक वस्ता और एशिया के दरमियान तजारत का एक मसाली मकाम बनाता है। कराची और गवादर जैसी बंदरगाहों के जरिए बहरे अरब तक इसकी रसाई खुश्की में गिरे वस्त एशियाई रियासतों के लिए एक अहम समुद्री रास्ता है और वस्त एशियाई ममालिक में काज़ाख्स्तान एक अहम तरीन मुल्क है जिसके पास समुंदर बिल्कुल नहीं है और वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इंडियन ओशन का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है और वो इसी रास्ते तक दुबई तक भी पहुंच सकता है। जैसा कि यूएई की जबले अली बंदरगाह तक पाकिस्तान के रास्ते ही काज़ाख्स्तान रसाई हासिल कर सकता है। इस मद में काज़ाख्स्तान से पाकिस्तान तक रेलवे सर्विस पर काम शुरू हो रहा है। याद रखें, पाकिस्तान पहले ही ट्रांस अफगान रेलवे पर काम कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अक्सर सर्द महरी का शिकार रहते हैं और इसी मद में काज़ाख्स्तान ने ऐलान किया है कि अगर इस मंसूबे को अफगानिस्तान में कुछ मसाइल का सामना है तो दोनों ममालिक मुतबादल रास्ता यानी ईरान और तुर्कमानिस्तान का रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पाकिस्तान और ईरान पहले ही रेलवे नेटवर्क के जरिए मुंसलिक हैं। वैसे अगर हम ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे की बात करें तो याद रखें 19 जुलाई 2023 को पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने उज्बेक रेलवे नेटवर्क यानी ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे पर दस्तखत किए थे। ये रास्ता उज्बेकिस्तान में तरमीज, मजार शरीफ और अफगानिस्तान के लोगर से होता हुआ पाकिस्तान में इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान के इलाके जिला करम में खरलाची बॉर्डर क्रॉसिंग से होता हुआ जिला कोहाट तक ये रास्ता पहुंचेगा, जहां पहले ही रेलवे लिंक मौजूद है। सेंट्रल एशियन रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए रेलवे की हिकमत अमली के मुताबिक खित्ते से बाहर तकरीबन 25,000 किलोमीटर के अहम रेलवे कॉरिडोर्स इसके अंदर के ममालिक से मुंसलिक हो सकते हैं। तीनों ममालिक ने इस मंसूबे के जल्द नफाज के लिए फिजिबिलिटी स्टडी के साथ साथ अहम पहलुओं पर काम शुरू किया। हतमी रूट और इसके नफाज के तरीकों पर इत्तफाक राय हासिल करने में तीनों रेलवे नेटवर्क्स के माहिरीन के पेशा वराना काम को सराहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जल्द मुकम्मल किया। अब उज्बेकिस्तान का अंदाजा है कि 760 किलोमीटर तवील रेल रोड से उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान के रास्ते कार्गो की तरसील मुमकिन है, जिससे मौजूदा वक्त की निस्बत 5 दिनों की कमी आएगी। याद रखें, इस मद में उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले ही 75 किलोमीटर तवील रेलवे की तमीर फरवरी 2024 में शुरू हुई थी। इसी में तोसी होते हुए 2027 तक ये रेलवे पाकिस्तान तक मुकम्मल हो सकती है। साथ ही सामान की नकलो हमल की लागत में भी 40% तक कमी आ जाएगी। अंदाजा लगाया जाता है कि ये मंसूबा, जैसा कि हमने बताया, 2027 तक मुकम्मल हो सकता है और ट्रेनें 2030 तक सालाना 15 मिलियन टन सामान ले जाने के काबिल हो जाएंगी। तीनों ममालिक का ये रेलवे नेटवर्क वस्त एशिया को बहरे अरब की बंदरगाहों से जोड़ देगा। माहदे में रूट और इसके इलाके का सर्वे बहुत खूबसूरती से किया गया। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस रास्ते की तकमील से वस्त एशिया को पाकिस्तान की 250 मिलियन आबादी के करीब ले जाएगी और बहरे अरब के ममालिक के साथ भी तजारत के नए मौके खुलेंगे। इस मंसूबे के तहत 2030 तक, जैसा कि हमने बताया, तकरीबन 20 मिलियन टन माल बर्दारी और 2040 तक 33 मिलियन टन माल बर्दारी की सलाहियत मतवक्को है, जिसमें 80% से ज्यादा ट्रांजिट कार्गो ही होगा। तवक्को है कि ये उज्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक ट्रांजिट वक्त में 5 दिन की कमी लाएगा और नकलो हमल में, जैसा कि हमने बताया, 40% तक कमी हो सकती है। अब काज़ाख्स्तान के पास 2 ऑप्शन है। एक तो वो इसी मंसूबे को एक्सटेंड करते हुए अपने तक ले जाए, या फिर वो ईरान वाला रास्ता इख्तियार करे। इसीलिए काज़ाख्स्तान ने ईरान वाले रास्ते का जिक्र किया, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तल्लुकात अक्सर खराब हो जाते हैं। याद रखें, पाकिस्तान ईरान तर्किया रेलवे लिंक से पहले ही फाल है। पाकिस्तान से तर्किया तक पहले ही ट्रेन चलती है और पाकिस्तान से तर्किया तक तजारत जारी है। तीनों ममालिक की तजारती बरादरी
अधिकारियों के मुतालबे पर ट्रेन चलाई गई थी। ये कंटेनर ट्रेन तुर्की से 6500 किलोमीटर का सफर तय करती है और पाकिस्तान आती है। ये ट्रेन तुर्की से 12 रोज में ईरान पहुंचा करती है और वहां से कंटेनर को ईरान की माल बरदार बोगियों से पाकिस्तान ट्रेन पर मुंतकिल करके यहाँ इस्लामाबाद तक लाया जाता है। अब काजाकिस्तान इस रेलवे लिंक को इस्तेमाल में ला सकता है। काजाकिस्तान ईरान के साथ तुर्कमानिस्तान के रास्ते मुंसलिक हो सकता है, लेकिन जो भी हो ये रेलवे तमीर हो रही है। जैसा कि पिछले महीने पाकिस्तानी वजीर आजम और हुक्काम ने पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान रेलवे की तमीर के लिए फिजिबिलिटी पर काम शुरू किया और कहा कि ये राब्ता पूरे मुल्क में गेम चेंजर साबित हो सकता है और वो वस्त एशियाई रियासतों को गवादर के साथ मुंसलिक कर सकता है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। काज़क वजीर ने कहा, पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मार्केट है और कराची और गवादर बंदरगाहें काजाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहमियत के हामिल पॉइंट है। इस रास्ते में तुर्कमानिस्तान और ईरान इस मुल्क के लिए अहम मुल्क साबित हो सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान रेलवे कराची से मास्को तक ईरान, तुर्कमानिस्तान और काजाकिस्तान के रास्ते बैनुल अक़वामी रेल फ्रेट रवाबत को दोबारा शुरू करने के मंसूबों पर गौर कर रहा है, इन पर काम कर रहा है। इस रास्ते में नई बरामदी मंडियों को खोलने की सलाहियत है, खास तौर पर टेक्सटाइल, मादनियात और दीगर सनत के लिए। याद रखें, पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान मजबूत रेलवे रवाबत का कयाम यूरेशिया में बेपनाह इक्तिसादी सलाहियत खोल सकता है। अहम सियासी, सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद ये एशिया को बदल देने वाला मंसूबा है। इन रेलवे रवाबत का कामयाब नफाज इलाकाई तजारत में एक ऐसा इनकलाब लाएगा जिसको आसानी से बदला ना जा सके। ये राब्ता वस्त एशिया को आलमी मंडियों से जोड़ने के लिए एक गेटवे बन जाएगा, जिसमें पाकिस्तान एक मरकजी मकाम होगा। याद रखें, दिसंबर 2023 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हुई और अब तक बेहतरी आ रही है। हमारा दो तरफा तजारती हुजम $1 अरब से अभी भी कम है, लेकिन इसके बावजूद इन इकदाम पर खुश है दोनों ममालिक की अवाम, क्योंकि अब तजारत बढ़ रही है और अगर रेलवे तमीर होती है तो सब कुछ बदल जाएगा। नाजरीन, आप पाकिस्तान से काजाकिस्तान तक रेलवे की तमीर के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।